हेलो एवरीवन। ये जो हैंड रिटेन नोट्स है हम लोगों का, उसके एक एक लाइन को अगर ठीक से समझ के पढ़ोगे तो जेई हो या नीट, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। लास्ट लेक्चर में हम लोग यानी लेक्चर नंबर 5 में बहुत कुछ सीखे। आज के लेक्चर में इस चैप्टर पर थोड़ा सा और ग्रिप बनाने में हेल्प करेगा आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर को ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। आज का हम लोगों का गोल है पीएन जंक्शन डायोड। तो सबसे पहले समझेंगे कि ये पीएन जंक्शन डायोड क्या होता है, ये समझ लेते हैं। जैसा कि नाम है पीएन जंक्शन डायोड, तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर दोनों को कांटेक्ट में लाए तो पीएन जंक्शन बन गया। तो इसी पीएन जंक्शन को हम लोग पीएन जंक्शन डायोड कहेंगे। इसी के बारे में आज का लेक्चर होगा। अब देखो, ये पीएन जंक्शन डायोड दो तरह का होगा। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा किस तरह का है, पहले समझ लेते हैं, तब क्वेश्चन में कैसे पूछेगा ये भी समझ जाएंगे हम लोग। एक होगा रियल डायोड और एक होगा आइडियल डायोड। रियल डायोड में हम लोग देखे थे, डायोड मतलब क्या, डायोड का मतलब पीएन जंक्शन ना। यस, डायोड बोले तो पीएन जंक्शन, याद रखना। अच्छा, देखे थे अगर इधर हाई पोटेंशियल हो और इधर अगर लो पोटेंशियल हो तो उसको बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड बायस। नहीं, यानी इधर अगर हाई पोटेंशियल हो, इधर अगर लो पोटेंशियल हो तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में रियल डायोड की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा था कि रेसिस्टेंस लगभग 10 ओम आ रहा था, नहीं। और रिवर्स बायस में इधर लो पोटेंशियल इधर हाई पोटेंशियल बोलेंगे, तो रेसिस्टेंस जो रिवर्स बायस में हम लोगों ने देखा था वो 10 टू द पावर 7 ओम के अप्रोक्स में आ रहा था। लेकिन आइडियल डायोड मतलब क्या समझेंगे? आइडियल डायोड को अगर इसको आइडियल डायोड मानते हैं तो हम लोग फॉरवर्ड बायस में जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग, लो रेसिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस में, तो उसको हम लोग 0 मानेंगे। और रिवर्स बायस में जो रेसिस्टेंस होगा उसको हम लोग इंफिनिटी मानते हैं। यही होता है आइडियल डायोड। किसका मतलब हुआ कि फॉरवर्ड बायस यानी एरो दिखाता है डायरेक्शन फ्लो करने, करंट फ्लो करने के डायरेक्शन, यानी अगर ये हाई पोटेंशियल हो और अगर ये लो पोटेंशियल हो तो इसमें करंट अलाउ होगा। लेकिन अगर ठीक से समझना, इधर लो पोटेंशियल हो और इधर हाई पोटेंशियल हो तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस में डायोड है। और इसमें डायोड कैसे है? फॉरवर्ड बायस में। तो इसका मतलब हुआ कि डायोड अगर फॉरवर्ड बायस में हो तो करंट अलाउ करेगा, और रिवर्स बायस में अगर डायोड हो तो इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब रेसिस्टेंस क्या करता है? करंट फ्लो होने का अपोज करता है। तो इंफिनिटी रेसिस्टेंस इनफाइनाइट, तो इसका मतलब इधर से इधर करंट नहीं फ्लो करने देगा। यानी ये जो है ये इक्विवेलेंट हम मानेंगे कि ये क्लोज सर्किट मानेंगे, क्लोज सर्किट। यानी ऐसा रहेगा तो समझेंगे क्लोज सर्किट है, मतलब करंट फ्लो होगा। और अगर ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए मतलब रिवर्स बायस में डायोड हो जाए, तो इसका इक्विवेलेंट हम लोग मानेंगे ओपन सर्किट। क्या मानेंगे? ओपन सर्किट। सर्किट को शॉर्ट में सीकेटी लिख देता हूं, ओपन सर्किट। ध्यान से समझना है। यानी इधर हाई पोटेंशियल हो इधर लो पोटेंशियल हो तो इसको फॉरवर्ड बायस बोलेंगे। फॉरवर्ड बायस में डायोड 0 रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, आइडियल डायोड होगा तो 0 रेसिस्टेंस ऑफर करेगा मतलब करंट को जाने देगा, यानी करंट को अलाउ करेगा, यानी क्लोज सर्किट समझ लेंगे। अगर इधर का पोटेंशियल लो हो इधर का पोटेंशियल हाई हो, ये डायोड है, तो इसको बोलेंगे रिवर्स बायस है। और ऐसे सिचुएशन में इधर करंट आने नहीं देगा क्योंकि इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर करता है, यानी इसको हम लोग ओपन सर्किट की तरह ट्रीट करेंगे। जब तक सवाल नहीं बनाएंगे तब तक फंडा क्लियर नहीं होगा। तो कुछ एग्जाम्पल से इसको हम लोग समझते हैं। लोगों के सीट में भी दिया हुआ है
एग्जाम्पल नंबर 1, ये ठीक से समझो इसको। देखो ये एक सेल है, तो ये सेल का लो पोटेंशियल हुआ, ये हाई पोटेंशियल हुआ, और दोनों के बीच में डिफरेंस है 50 वोल्ट का, यानी इधर लो है इधर हाई है, यानी इधर हाई पोटेंशियल इधर लो पोटेंशियल है। तो ये डायोड कैसा हुआ? फॉरवर्ड बायस। तो ये डायोड ऑफर करेगा कितना रेसिस्टेंस? जीरो रेसिस्टेंस। जीरो रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, इसका मतलब हुआ कि ये वाला पार्ट को हम लोग सीधे मान लेंगे, ये वाला पार्ट को, और सिर्फ इस रेसिस्टेंस को रखेंगे। ध्यान से समझो, और उसके बाद इस सेल को लगा देंगे। तो इसका मतलब ये समझेंगे हम लोग, ये V बराबर 50 वोल्ट है और ये 10 ओम है। इसमें करंट कितना होगा ये निकालना था हम लोगों को। तो इसमें कितना करंट होगा निकल जाएगा। करंट के बारे में पता है ना, ऐसे भी समझो ना, अगर इधर को 0 वोल्ट लेंगे तो इसका मतलब ये लो है ये हाई है, तो ये इससे ये कितना है? 50 वोल्ट है, यानी इधर का 50 वोल्ट होगा। तो दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 50 वोल्ट का। तो करंट बराबर कितना होगा? 50 इधर का 0, तो 50/10, यानी 5 एम्पियर का करंट जाएगा इसमें। आप देखो इसी में ये डायोड को अगर पलट दे, इस डायोड को अगर पलट दें और यही सेल रहने देते हैं, 50 वोल्ट का पोटेंशियल है, 50 वोल्ट, और ये रेसिस्टेंस है 10 ओम। तो प्रश्न उठता है कि अब कितना करंट होगा, ये निकालो। तो बहुत आसान है, जैसा इधर देखो लो है इधर देखो हाई है, तो यानी इस साइड हो गया हाई पोटेंशियल, इस साइड हो गया 50 वोल्ट, और इस साइड हो गया 0 वोल्ट मान लेते हैं। तो ये कैसा हो जाएगा? रिवर्स बायस हो जाएगा। तो इसका रेसिस्टेंस कितना लेंगे? इसका रेसिस्टेंस हम लोग इन्फिनिटी लेंगे। इन्फिनिटी लेंगे का मतलब हुआ कि हम लोग क्या करेंगे, इसको यहां से यहां जो है ना ओपन सर्किट बनाएंगे। कैसा सर्किट बनाएंगे? ओपन सर्किट। और इधर 10 ओम लिख दिए। ठीक से समझना है, एक भी सवाल नहीं छूटेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ना है, देखना उस्ताद हो जाओगे तुम लोग। इसी को मैंने दोहरा दिया, V = 50 वोल्ट है, तो अब कितना करंट जाएगा बोलो? 0 करंट होगा। क्यों? इसलिए 0 होगा कि सर्किट कंप्लीट होगा तब ना, सर्किट ही कंप्लीट नहीं है, इसलिए करंट का वैल्यू 0। समझ में आ रहा है बात? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मतलब ओपन सर्किट, मतलब करंट ही जाने नहीं देगा, ये समझना है। क्लियर है? ये कुछ एग्जाम्पल है, इसके थ्रू हम लोग समझेंगे कि कब डायोड फॉरवर्ड बायस होगा और कब डायोड रिवर्स बायस होगा। ध्यान से समझो। जैसे देखो ये डायोड है, ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस, ये पता करना है हम लोगों को। तो क्या होता है, देखो ये वाला पोटेंशियल और ये वाला में, दोनों में हाई कौन है? ये वाला है, तो ये है हाई पोटेंशियल नहीं, और ये वाला है लो पोटेंशियल। तो इधर है हाई इधर है लो, तो इसका मतलब ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस हुआ। समझ में आ रहा है पहचानने का तरीका? ये बताओ, फॉरवर्ड बायस एक रिवर्स बायस। ये देखो इन दोनों को देखना है, इन दोनों को, इससे कोई मतलब नहीं, इधर लगा रहे चाहे इधर लगा रहे, इससे कोई मतलब नहीं हम लोगों को। हम लोगों को देखना है ये एरो इधर और इधर। इधर अगर ये देखो यहाँ लो पोटेंशियल है नहीं, और इधर क्या हुआ? हाई पोटेंशियल हुआ। तो इसका मतलब हुआ ये लो है ये हाई है, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस। यहां देखो इसमें हाई, ये फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस, सोच के बताओ कैसा? वेरी गुड। ये है यहाँ हाई पोटेंशियल और ये है यहाँ लो पोटेंशियल। तो ये हाई है ये लो है, तो इसका मतलब ये हो गया रिवर्स बायस। अच्छा इसको पहचान के बताओ तो कैसा है बायसिंग? ये डायोड है और इधर का है -20 वोल्ट
और इधर का है -10 वोल्ट। बताओ फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस्ड? बता दोगे? पक्का? कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना? ये देखो लो है, ये देखो हाई है, ये हाई पोटेंशियल हुआ ना, और ये हुआ लो पोटेंशियल, यानी इस साइड है लो पोटेंशियल, इस साइड है हाई पोटेंशियल, तो ये हो जाएगा रिवर्स बायस। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? इस एग्जांपल को देखो ध्यान से। ये एक डायोड है, इसमें रेसिस्टेंस लगा दिए और इधर एक सेल लगा दिए और इधर देखो अर्थिंग कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए, और सेल है 5 वोल्ट का। वेरी गुड। इस साइड क्या कर दिए, इधर भी सेल लगा दिए और ये सेल है 7 वोल्ट का, इसको भी अर्थ से कनेक्ट कर दिए। अब बताना है कि ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस, बताओ। इसको ऐसे समझो, अर्थिंग किया हुआ मतलब अर्थ का पोटेंशियल 0, यानी इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट लेंगे, इसका पोटेंशियल 0 वोल्ट लेंगे। अब देखो दोनों के बीच में कितना का डिफरेंस है, 5 वोल्ट का। तो इसका मतलब अगर ये 0 है तो इससे ये ज्यादा हुआ, कितना ज्यादा हुआ, 5 वोल्ट। तो इसका मतलब यहां का पोटेंशियल हो गया 5 वोल्ट, यानी अगर इधर का पोटेंशियल 0 है तो इधर का पोटेंशियल 5 होगा। अब देखो यहां का पोटेंशियल अगर 0 है तो इधर का पोटेंशियल कितना हो जाएगा, इससे ये कितना ज्यादा है, 7 वोल्ट, तो 7 वोल्ट हुआ। अब देखो ये और ये में देखना है, इसके इस छोर पर इधर ये लो पोटेंशियल हुआ, इसके इस एंड पर ये हाई पोटेंशियल हुआ, तो कैसा बायसिंग कहलाएगा ये, फॉरवर्ड बायस की रिवर्स बायस? वेरी गुड, रिवर्स बायस हो गया ये। फंडा क्लियर? इसको ऐसे भी समझ सकते थे, देखो कैसे, इसको ऐसे भी समझ सकते हो। ये डायोड है और उसमें ये रेसिस्टेंस लगा हुआ है, ये 5 वोल्ट हुआ, इसका पोटेंशियल 0 है, ये 7 वोल्ट है, इसका भी पोटेंशियल 0 है, तो 0 0 को जोड़ दे क्या, दोनों 0 हो गया। अब देखो ये 7 है और ये 5 है, दोनों को नेट देख लो क्या है, हर तरीका मालूम होना चाहिए मुझे। दोनों में नेट देखो, इधर से आएंगे इधर चले जाएंगे, दोनों में नेट लग रहा है, ये हो जाएगा नहीं, 2 वोल्ट बचेगा नेट। ऐसे करके नेट कितना हुआ, नेट 7 माइनस 5, 2 वोल्ट बचेगा नीचे। तो 2 वोल्ट का मतलब अगर इधर 0 वोल्ट होगा तो इधर 2 वोल्ट होगा, यानी ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। तो इस प्रकार से कह देंगे ये रिवर्स बायस हुआ, यानी ये लो पोटेंशियल, यानी 2 वोल्ट का अंतर है ना, तो इसको अगर हम 0 मान लेंगे तो इससे ये 2 ज्यादा होगा तो 2 वोल्ट इधर होगा। तो इस प्रकार से ये लो पोटेंशियल और ये हाई पोटेंशियल, ये रिवर्स बायस हो गया। अब अगला देखो, ये देखो ध्यान से, यहां एक सेल लगा हुआ है, यहां एक सेल लगा हुआ है, 2 सेल लगा हुआ है। अब तक तो एक सेल देख रहे थे, यहां तो 2 सेल है, यहां एक रेसिस्टेंस है 1 ओम, यहां 5 ओम और एक डायोड है। तो कहता है बताओ फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, ये डायोड, यानी ये डायोड फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, ये बताओ। तो 2 ट्रिक है पकड़ने का कि फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। शीट में जो मेथड नंबर 2 लिखा हुआ है ना, वो पहले बताता हूं, इससे एक और ट्रिक सामने आ जाएगा तुमको। जैसे देखो, मान लेते हैं कि ये एक सेल है, उसका ईएमएफ E1 है और इस ब्रांच में रेसिस्टेंस R1 है, मान लेते हैं। दूसरा हम मान लेते हैं कि ये एक सेल है जिसका ईएमएफ E2 है और इस ब्रांच का रेसिस्टेंस R2 है, चाहे इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 मानो, जो मानना है मानो। अब देखो एक पॉइंट यहां पर A है और एक पॉइंट यहां पर B है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि A एंड B के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा। मान लेते इधर एक रेसिस्टेंस भी लगा दिए, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका इक्विवेलेंट कितना होगा ईएमएफ, यानी ई इक्विवेलेंट कितना होगा,
इक्विवेलेंट निकाल देंगे। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़े हम लोग, और इधर का रेजिस्टेंस R है। इसका मतलब इन दोनों का इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा ये निकालना नहीं। तो इसको ए पॉइंट बना दिए, इसको बी पॉइंट बना दिए, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी होगा, उससे हमको मतलब नहीं। हमको मतलब है ई इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा। इसका एक ट्रिक है जो याद कर लोगे तो अच्छा रहेगा। क्या ट्रिक है? को ए से बी, ए यहां रखो चाहे यहां रखो कोई मतलब नहीं है, ए से बी जाना है इस पाथ से, इस पाथ से गए तो ए से बी इस पाथ से जाएंगे तो एक सेल मिलेगा, तो वहां लिख दोगे E1, और इसमें देखो कितना रेजिस्टेंस है, एक ही रेजिस्टेंस यहां पर R1 है ना। तो यहां से यहां जब हम लोग गए इस रास्ते से तो एक सेल मिला जिसका ईएमएफ E1 है, और टोटल रेजिस्टेंस देखना कितना है R1 हुआ। अब यही काम इस रास्ते से जाके देखेंगे, इस रास्ते से जाते हैं तो इसमें भी एक सेल मिलता है, तो इधर से इधर जाएंगे तो ये E2 है ईएमएफ, और इसमें रेजिस्टेंस कितना है, एक ही रेजिस्टेंस है R2, लिख दिया। अब इस रास्ते से जाओ, इस रास्ते से जाते हैं तो कोई सेल नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इस रास्ते में कोई सेल नहीं है, जिसमें सेल नहीं है उसको छोड़ देना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है कि अब इसको छोड़ो, ये जो नीचे में है ना 1/R1 प्लस 1/R2 कर दो, इसी से ई इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इससे हम लोगों को पता चल जाएगा कि सेल का ईएमएफ कितना हुआ, और अगर ये पता चल गया तो करंट कितना जाएगा वो पता चल जाएगा। इसमें कितना करंट जाएगा बोलो, ई इक्विवेलेंट बटा R प्लस R इक्विवेलेंट। अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ते तो ये आंसर होता, लेकिन उतना डिटेल में हम लोगों को जाना नहीं है, लेकिन ऐसा सवाल रहेगा तो जाना पड़ेगा। तो पहला तरीका है वो देखो, पहला तरीका जो है इसमें हम लोग जो करेंगे तो इसका नेट ईएमएफ निकाल दो कितना होगा, नेट ईएमएफ ई इक्विवेलेंट निकाल दो, ई इक्विवेलेंट निकाल देंगे। उसके बाद यहाँ डायोड है देख लेंगे, और यहाँ इसका आर इक्विवेलेंट होगा, तो आर इक्विवेलेंट क्या होगा उससे कोई मतलब नहीं, हमको ई इक्विवेलेंट निकालना। तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा देखो, इस रास्ते से जाएंगे तो 5 मिलेगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलेगा 1 ओम मिलेगा, बहुत बढ़िया। अब इस रास्ते से जाएंगे तो ये लो है ये हाई है, तो इसमें -10 लिखना है, याद रखना -10। देखो इधर हाई था इधर लो था, तो हम लोग असल में ई ए बी कर रहे थे ना, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कर रहे थे, ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट। तो ए की तरफ लो है बी की तरफ हाई है, तो यहाँ -10 रखना है, और इसका रेजिस्टेंस 5 है, और डिवाइडेड बाय क्या कर देना है 1/1 अब प्लस 1/5। तो ई ए बी बराबर क्या हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, ये 5 है और ये -2 है, तो ऊपर में 3 हो जाएगा, ये 5 है और ये 10/2, 10/5 बराबर -2 यानी 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 + 1 6/5, 6/5 यानी 3 × 5/6 यानी 5/2 यानी 2.5 वोल्ट। तो इसका मतलब हुआ कि ये हाई हुआ और ये लो हुआ, और नेट ईएमएफ 2.5 वोल्ट हो गया इसका। तो इसका मतलब इधर हाई हो गया इधर लो हो गया, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? क्लियर, क्लियर हो गया। अब दूसरा मेथड जो इससे आसान है उससे चेक करके बताता हूं। इसका टेक्निक है कि ईच ब्रांच में करंट निकाल दो, जिस ब्रांच में ज्यादा करंट होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग देख लेंगे ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है। जैसे देखो, आप देखो इस ब्रांच का करंट देखना, इस ब्रांच में यहाँ कुछ नहीं है, मान लेना यहाँ कुछ नहीं है। तो अगर यहाँ कुछ नहीं है तो इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा, देखो यहाँ 5 है और यहाँ रेजिस्टेंस 1 है, तो इसमें जो करंट जाएगा ना वो 5 एम्पियर हो जाएगा। नेट ईएमएफ 5 है और टोटल रेजिस्टेंस 1 है। अच्छा से समझ जाओगे तो जल्दी हो जाएगा काम, है ना। इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं मानना, ऐसे देख लेना, ऐसे देख लिए, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिए, 5 एम्पियर इधर गया। अब इसमें देखो ये इधर करंट बहाएगा, इधर नहीं इधर बहाएगा। टोटल वोल्टेज है 10 और 10/5 बराबर 2 यानी इधर जाएगा 2 एम्पियर। तो इसका मतलब 2 इधर
5 इधर, इसका मतलब इधर जाएगा 3 एम्पियर, यानी इसमें कितना जाएगा 3 एम्पियर। तो ये करंट अलाउ करेगा जाने के लिए, यस अलाउ करेगा, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हुआ। समझ में आया ठीक से? सबसे पहले ईच ब्रांच में करंट निकाल देंगे और उस करंट के अकॉर्डिंगली अगर इधर से करंट आता हुआ आता तब तो ये रिवर्स बायस होता, यानी ये फॉरवर्ड बायस है। इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये जरा यूनिक कॉन्सेप्ट बताया तुमको, इस तरह का कहीं दिया हुआ नहीं है, ठीक है? एकदम वेरी स्पेसिफिक तरीका बताया सवाल को जल्दी बनाने का। अब हम लोग प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। हाँ हाँ, कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई किया जाता है क्वेश्चन में, इसकी परसेप्शन आएगी। यस, तो देखो पहले वीडियो को पॉज कर लोगे, खुद से ट्राई करोगे, मजा आ जाएगा, बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉरवर्ड बायस डायोड कनेक्शन कौन है इसमें। बोल रहा है क्या ये फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, बताओ। ये हुआ हाई, ये देखो दोनों में हाई ये है हाई पोटेंशियल, ये हुआ लो पोटेंशियल। तो ये हाई और ये लो, तो इसका मतलब इस साइड हाई है, तो ये इसका मतलब ये हो गया फॉरवर्ड बायस। पीएन जंक्शन हुआ ना, इधर पी मानना इधर एन मानना है, समझ में आता है ना? अब देखो इसको देखो, एक एक करके चेक कर लेते हैं। ये देखो दोनों तरफ तो सेम है ना हाई है ना लो है, तो ये तो हुआ ही नहीं, यानी ये वाला सही है मेरा। ये वाला देखो, ये हो गया हाई पोटेंशियल और ये हो गया लो पोटेंशियल, 4 है इधर 2 है ना, तो लो पोटेंशियल, ये तो गलत हो गया, रिवर्स बायस हो गया। ये देखो, ये है लो पोटेंशियल और ये है हाई पोटेंशियल, इन दोनों में देखना है हाई कौन है लो कौन है। ये पीएन जंक्शन है, पीएन जंक्शन, तो इसका मतलब ये हो गया मेरा हाई इधर लो इधर, रिवर्स बायस। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। क्लियर है? तो नेक्स्ट देखो, ये जेईई मेन 2006 का सवाल है, खुद से ट्राई करके देखो। कहता है कि इन द फॉलोइंग व्हिच वन ऑफ डायोड्स रिवर्स बायस्ड। रिवर्स बायस चेक करना है, ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, पी इधर है एन इधर है, हाई लो, फॉरवर्ड बायस हो गया। ये हमको रिवर्स बायस देखना है ना। ये देखो ये 0 वोल्ट है, तो इसका मतलब ये हाई है ये लो है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ये देखो ये अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, तो ये हाई है ये लो है, तो ये भी फॉरवर्ड बायस हो गया। ये देखो ये 0 वोल्ट, अर्थिंग मतलब 0 वोल्ट, तो इसका मतलब ये हाई है ये लो है, तो इसका मतलब ये रिवर्स बायस हुआ। तो रिवर्स बायस वाला चेक करना था। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सवाल हम लोग के शीट में 36 नंबर का क्वेश्चन है, नीट 2020 में पूछा हुआ है। कहता है कि आउट ऑफ द फॉलोइंग व्हिच आर, ध्यान रखना एफ बी मतलब फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस डायोड कौन इसमें है जो फॉरवर्ड बायस है। देखो ये है लो पोटेंशियल, ये है हाई पोटेंशियल, ये हाई हुआ ये लो हुआ, रिवर्स बायस। ये हाई है ये लो है, समझ में आता है कि नहीं? ये ज्यादा है ये कम है ना, तो ये पी एन जंक्शन हुआ ना, तो एन तरफ पी तरफ रिवर्स बायस। क्लियर है? ये देखो ये हाई है ये लो है, ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ। क्वेश्चन चिन्ह तो फॉरवर्ड ना, तो ये तो हो गया, बाकी चेक करना है तो कर लो। देखो ये हाई है ये लो है, तो रिवर्स बायस हुआ। अब देखो ये हाई है ये लो है, तो ये हाई ये लो, तो क्या होगा फॉरवर्ड बायस। यानी इसमें दो दो ऑप्शन सही हो जाएगा ना, ये हाई ये लो फॉरवर्ड बायस, ये हाई ये लो ये भी फॉरवर्ड बायस हुआ। चेक कर लेता हूं, -2 सही है, दो दो ऑप्शन सही है, कोई बात नहीं होने दो, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं ना। नेक्स्ट, ये सवाल देखो नीट 2011 का क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो। तो कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर फॉरवर्ड बायस्ड डायोड, व्हिच 2 बार हो गया, आर फॉरवर्ड बायस्ड डायोड। चेक करना है इसमें से, जल्दी से वीडियो पॉज कर लो, खुद से ट्राई करो। देखो ये 0 वोल्ट है, कुछ नहीं दिया हुआ है, अर्थिंग किया हुआ है, तो इसका मतलब 0 वोल्ट है। तो ये 0 है ये 5 है, तो रिवर्स बायस हुआ नहीं, ये हुआ रिवर्स बायस। ये देखो ये है 5 ये है 10, तो ये 10 ये हाई हुआ ये लो हुआ, ये हुआ फॉरवर्ड बायस। हम लोगों को चुनना है
फॉरवर्ड बायस, यानी 2 नंबर है सही। इसमें देखो ये है 0 वोल्ट और ये है -10, तो ये हाई हुआ और ये लो हुआ, तो लो इधर हाई इधर, रिवर्स बायस हुआ। ये देखो ये -5 है -12 है, हाई पोटेंशियल हुआ, ये रेसिस्टेंस हुआ, इसी का मतलब रेसिस्टेंस समझना है। ये हुआ हाई पोटेंशियल और ये हुआ लो पोटेंशियल, हाई ये लो है, ये फॉरवर्ड बायस हुआ। ये देखो ये कुछ नहीं दिया हुआ तो समझेंगे अर्थिंग, 0 वोल्ट, ये माइनस वोल्ट, ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, ये पीएन जंक्शन होगा ये, तब फॉरवर्ड बायस। तो चुनना है फॉरवर्ड बायस ना, तो ये वाला फॉरवर्ड है, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला फॉरवर्ड है और ये वाला फॉरवर्ड है, यानी 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर, 2 4 5। मजा आ रहा है? आ रहा है तो अगला देखो, इसको देखो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है हमारे सीट में, हम लोगों के सीट में 38 नंबर का सवाल है। कहता है इन फिगर एज्यूमिंग डायोड टू बी आइडियल, ये फिगर है, कह रहा है कि एज्यूम करो कि डायोड जो है ना आइडियल है, तो ऑप्शन को पढ़ो और टिक लगाओ। कहता है कि D1 जो है ना फॉरवर्ड बायस है और D2 है रिवर्स बायस, एंड हेंस करंट फ्लो A टू B। पहले इसको देख लेते हैं क्या कहानी है। देखो ये लो पोटेंशियल हुआ, नहीं ना अभी कैसे बोल दे, ये देखो ये अर्थिंग क्या हुआ, तो इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल 0 है और यहाँ का पोटेंशियल -10 है, तो इसका मतलब ये पोटेंशियल लो हुआ और ये पोटेंशियल हाई हुआ। हाई और लो समझ में आया, -10 लो हुआ ना, 0 से कम हुआ ना, तो इसका मतलब हुआ कि ये हाई है, ये हाई है और ये लो है, ये हाई और ये लो है, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस हो गया ना, ये फॉरवर्ड बायस हुआ। इधर हाई है, यानी इस साइड हाई है और इस साइड लो है, तो ये रिवर्स बायस हुआ। तो इसका मतलब करंट को अगर हम ऐसे भेजना चाहेंगे तो इसमें तो जाएगा, लेकिन इसमें जाएगा क्या, तो इसका मतलब सर्किट कंप्लीट नहीं कर पाएगा। जब सर्किट कंप्लीट नहीं करेगा तो ना इसमें करंट जाएगा ना इसमें करंट जाएगा, तो किसी में करंट नहीं जाएगा। ये मत समझना कि यहां से यहां जाके यहां से हुलकते रहेगा, ऐसे करके झांकते रहेगा, झांकता उकता नहीं है, समझ गया कि नहीं। करंट ही नहीं जाएगा, करंट कहीं जाके रुकता थोड़े है, वो तो मूव करते रहता है, चार्ज मोशन होता तब करंट होता है। समझ में आ गया, किसी में भी करंट नहीं जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि D1 है फॉरवर्ड बायस, D1 है फॉरवर्ड बायस, गलत हो गया, चलो D1 रिवर्स बायस ना हुआ। D2 फॉरवर्ड बायस बिल्कुल सही, D2 फॉरवर्ड बायस सही है, D1 रिवर्स बायस ये भी सही, एंड हेंस नो करंट फ्लो B to A एंड वाइस वर्सा, एकदम सही। ना इधर से इधर करंट जाएगा, यानी B ना तो B to A करंट आएगा ना तो A to B करंट जाएगा, वाइस वर्सा का मतलब ना तो करंट B से A आएगा, अब वाइस वर्सा का मतलब ना तो करंट A से B जाएगा, यानी ये जाने देगा तो ये रोक लेगा, ये जाने देगा तो ये रोक लेगा, करंट नहीं जाएगा। D1 and D2 बोथ फॉरवर्ड, D1 and D2 बोथ रिवर्स। फंडा क्लियर हो रहा है, यस। तो नेक्स्ट देखो ना, अब हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे तब ना सवाल बनेगा। तो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट डालते हैं दिमाग में, तो और आसान हो जाएगा आगे का सवाल बनाना। यहां लिखा हुआ है रियल डायोड और यहां लिखा हुआ है आइडियल डायोड। रियल डायोड बोलेगा तो क्या करना है, इसको ऐसे समझना है, इससे यानी रियली में तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना, तो रियली में इसको VB लिखना है, VB, और इस VB का वैल्यू 0.7 होगा सिलिकॉन के लिए और 0.3 होगा जर्मेनियम के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये तो दे देगा क्वेश्चन में, या नहीं देगा तो इसको याद कर लेना है। ऐसे हम लोग जानते थे कि फॉरवर्ड बायस में अगर रियल डायोड है, असली डायोड है, तो फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस जो हम लोग लेते थे 10 ओम होता था, तो इसका मतलब हुआ कि बराबर 0 नहीं लेना है फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस को। रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस 10 टू द पावर
7 ओम होता था, तो इसको हम लोग लगभग इन्फिनिटी मान लेंगे। इस बात का ख्याल रखना। अब प्रश्न उठता है कि आइडियल डायोड किसको बोलेंगे? तो आइडियल डायोड रहेगा ना, तो उसका VB बराबर 0 मान लेना है। और फॉरवर्ड बायस में हम लोगों को पता है आर फॉरवर्ड बायस में रेसिस्टेंस 0 लेंगे। रिवर्स बायस में रेसिस्टेंस हम लोग इन्फिनिटी लेते हैं। फॉरवर्ड बायस में मतलब जान चुके हैं, इधर को हाई पोटेंशियल लिखते हैं, इधर को हम लोग लो पोटेंशियल लिखते हैं, तो समझेंगे फॉरवर्ड बायस। क्लियर? तो ऐसे सिचुएशन में सर्किट हम लोग क्लोज सर्किट मानेंगे, क्लोज सर्किट। और ये रिवर्स बायस में क्या होगा? रिवर्स बायस में इधर का होगा लो पोटेंशियल, इधर का होगा हाई पोटेंशियल, तो सर्किट को हम लोग क्या मानेंगे? ओपन सर्किट मानेंगे, यानी ओपन सर्किट। ये तो पहले से क्लियर था। कभी सवाल में VB दे देगा और पूछेगा जंक्शन का रेसिस्टेंस कितना होगा, या कभी कभी रेसिस्टेंस दे देगा और बोलेगा कि जंक्शन का बैरियर पोटेंशियल कितना होगा। तो क्या करेंगे? इस फॉर्मूला को लगा दोगे, V बराबर I इंटू आर। VB दे देगा तो R निकाल लेंगे, और R दे देगा तो VB निकाल लेंगे, और उससे पहले करंट निकाल लोगे। कुछ एग्जाम्पल करेंगे तो सब फंडा क्लियर हो जाएगा। तो देखो कुछ एग्जाम्पल। ये है क्वेश्चन, देखो इसमें है ये 10 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, 2 किलो ओम का रेसिस्टेंस लगा हुआ है, बोलता है करंट कितना होगा अगर ये डायोड आइडियल होगा। सेम बात यहां पर है, अगर ये डायोड रियल होगा तब कितना करंट होगा। तो कैसे बनाएंगे सवाल? आइडियल है, जब आइडियल है तो VB बराबर 0 ले लेंगे, और चूंकि ये फॉरवर्ड बायस है तो इसका R बराबर भी 0 ले लेंगे आइडियल के केस में। तो इसका फोटो कैसे बन जाएगा? ऐसे बन जाएगा ना, यहां हुआ 10 वोल्ट, ये कुछ नहीं रहा, और यहां हुआ 2 किलो ओम, और यहां हुआ 2 वोल्ट। तो ऐसे सिचुएशन में I बराबर क्या होगा? I बराबर V बटा R होता है ना, 10 माइनस 2 पोटेंशियल डिफरेंस बटा 2 किलो ओम। तो 10 में से 2 गया तो 8 बटा 2, यहाँ 10 टू द पावर 3 हो जाएगा, सीख लो। यहाँ हो जाएगा 4 गुना 10 टू द पावर -3, यानी 4 मिली एम्पियर। याद कर लेना इसको, क्या याद कर लेना है? 8/2 किलो नीचे में है तो नीचे किलो जाएगा तो ऊपर में मिली बन जाएगा। ध्यान रखना, कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगा। अब इसमें देखो रियल है, इसका मतलब क्या हुआ? रियल है तो इसका मतलब VB यहां पर मान लेंगे। समझ में आया? अब उस VB का वैल्यू कितना होगा? मान लेते हैं ये सिलिकॉन है तो 0.7 हो जाएगा वोल्ट, हम इसको सिलिकॉन मान लेते तो 0.7 वोल्ट ले लेंगे। तो अब इसको एक बार दोबारा बना लेता हूं, देखो यहां 10 वोल्ट हुआ नहीं, और यहां ऐसे हो जाएगा 0.7 वोल्ट। एक बार समझ लो तब स्पीड पकड़ा दूंगा तुमको, एक बार समझ जाओ उसके बाद स्पीड पकड़ा दूंगा। यहां है 2 वोल्ट। तो अब इसमें करंट कितना जाएगा ये निकालना है, बड़ा आसान है। करना क्या है ना, देखो यहां 10 है और 10 यहां पर है, यहां से जब यहां जाएंगे तो घटेगा ना, ये हाई है, लो है, तो 10 में से यहां घट के कितना बचेगा? 10 माइनस 0.7 बचेगा यहां पर, यानी 10 माइनस VB जितना वैल्यू होगा वो घट जाएगा। और यहां 10 माइनस 0.7 है, यहां 2 है, तो करंट कितना होगा जानते हो ना? एक बार और जान लो, ये अगर V1 है और अगर ये V2 है और इसमें करंट निकालना हो तो I बराबर क्या होता है? V1 माइनस V2 बाय R होता है ना? तो ये है 10 माइनस 0.7 अब माइनस 2 वोल्ट,
और डिवाइडेड बाय 2 किलो ओम। किलो को रहने दो, मिली में चल जाएगा ऊपर। तो 10 में से 2 गया 8, 8 में से 0.7 जाएगा, तो 7.3/2 है, इतना मिली एम्पियर हो गया। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्के 12, 2.65 मिली एम्पियर। यस, फंडा सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे, टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट देखो, मान लेते हैं सिलिकॉन का है, 1 किलो ओम है, 5.7 वोल्ट है, और बोल रहा है कि इसमें करंट बराबर क्या होगा। सिलिकॉन, अगर बोलेगा कि डायोड सिलिकॉन का है, ध्यान रहे, अगर सवाल में आइडियल रहेगा तो बोल देगा कि आइडियल है, लेकिन रियल रहेगा तो बोलता नहीं है, बोलेगा सिलिकॉन का डायोड है, जर्मेनियम का डायोड है, तो समझना है कि रियल डायोड है। क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि हम लोग यहां पर क्या समझेंगे, हम लोग यहां समझेंगे 0.7 वोल्ट हो गया VB। क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। अगर इसको 0 वोल्ट मानते हो तो यहां का हो जाएगा 5.7 वोल्ट। अगर यहां का 5.7 होगा तो यहां का भी 5.7 वोल्ट हो जाएगा। और जब यहां का 5.7 होगा तो यहां का कितना होगा, 5.7 माइनस 0.7 यानी बराबर 5। यहां का 5 हुआ, यहां का 0 हुआ, तो अब करंट बराबर कितना होगा, 5.7 माइनस 0.7, और इधर का तो 0 है, और डिवाइडेड बाय 1 किलो, तो ये हो जाएगा 5/1 किलो, 5 मिली एम्पियर। अब देखो, अब अगर इसी में कहता कि इसका, ये तो फॉरवर्ड बायस हुआ, तो इसका फॉरवर्ड बायस्ड रेसिस्टेंस कितना होगा ये बताओ। देखो यहां पर VB दे दिया है, R पूछ रहा है, तो बड़ा आसान है, क्या करोगे, V बराबर I इंटू R करोगे। फॉरवर्ड का ही होगा, रिवर्स में तो इन्फिनिटी ही लेना है ना। तो ये हो जाएगा 0.7, और I हो गया 5 मिली एम्पियर इंटू RF। तो RF बराबर क्या होगा, R बराबर V बटा I, V बाय I, 5 मिली एम्पियर, ऊपर जाएगा तो किलो होगा, तो 0.2 हो जाएगा ना, तो 0.14 किलो ओम। अब ये एग्जांपल देखो, जैसे इस सवाल में देखो, यहां पर इसका VB नहीं दिया हुआ है, R दिया हुआ है, लिखा भी नहीं कि रियल है कि आइडियल है, तो R दे दिया है, तो इसका मतलब समझेंगे ये रियल है। ठीक, तो बोलते हैं करंट कितना होगा बताओ। एक तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ का पोटेंशियल 0 वोल्ट होगा, यहाँ का पोटेंशियल भी 0 वोल्ट होगा, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, तो यहाँ का पोटेंशियल 0, यहाँ का पोटेंशियल 0। जब यहाँ का पोटेंशियल 0 तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, 7 वोल्ट होगा। नहीं, यहाँ का 0 होगा तो इससे 7 ज्यादा होगा, तो 7 वोल्ट होगा यहाँ पर। यहाँ पर अगर 0 होगा तो यहाँ का कितना होगा, 10 वोल्ट होगा, 10 वोल्ट। तो करंट जो है ना, इधर से इधर फ्लो करेगा, आई निकल जाएगा, आई बराबर कितना हो जाएगा, आई बराबर V बाय R हो जाएगा। तो V यहां से यहाँ कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस 7, 10 माइनस 7, R बराबर कितना होगा, 990 प्लस 10 हो जाएगा, तो कितना हो गया, 3/1000। इसका मतलब 3 मिली एम्पियर, 10⁻³ हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये करंट हुआ। अब पूछेगा कि इसका R तो दे दिया हुआ, VB कितना होगा। R तो इसका 10 ओम है ना, तो सवाल उठता है कि VB इसका कितना होगा, ये पूछेगा। तो हम लोग सीखे थे ना भी, V बराबर I इंटू R कर देंगे, और I बराबर 3 मिली एम्पियर था, और R बराबर 10 ओम है, इसका मतलब 30 मिली वोल्ट हुआ।
30 मिली वोल्ट का मतलब 0.03 वोल्ट। कुछ और एग्जाम्पल करते हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने का कोशिश करते हैं। तो ध्यान से देखो, ये देखो, ये 15 वोल्ट का सेल लगा हुआ है यहां पर बैटरी, ये एक सिलिकॉन डायोड है और ये एक जर्मेनियम डायोड है। सिलिकॉन और जर्मेनियम डायोड बोल दिया है तो इसका मतलब आइडियल नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे? रियल डायोड। जब बोलेगा सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, तो समझेंगे रियल डायोड है, और आइडियल रहेगा तो सवाल में बोल देगा कि आइडियल है। तो इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल बैरियर कितना होगा? 0.7 वोल्ट, और यहां का पोटेंशियल बैरियर कितना होगा? 0.3 वोल्ट। यहां का पोटेंशियल तो 0 वोल्ट है, तो यहां का भी पोटेंशियल 0 वोल्ट लेते हैं, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? दोनों में 15 वोल्ट का अंतर है, तो यहां का पोटेंशियल कितना होगा? 15 वोल्ट। दोनों फॉरवर्ड बायस में नहीं, इधर का पोटेंशियल कम है, इधर का पोटेंशियल कम है, इधर का पोटेंशियल ज्यादा है, दोनों फॉरवर्ड बायस में है। आप देखो, इसमें बैरियर ज्यादा है और इसमें बैरियर कम है, तो इसमें बैरियर ज्यादा है, इसमें बैरियर कम है। तो अगर इधर से करंट को आना होता तो इससे होके जाएगा कि इससे होके जाएगा? अब देखो, यहां पर बड़ा बैरियर है तो जा ही नहीं पाएगा ना, यहाँ छोटा बैरियर है तो क्रॉस कर जाएगा। तो ध्यान रहे, इसमें करंट 0 हो जाएगा और इसमें करंट जाएगा, ऐसे करंट ऐसे जाएगा, और ऐसे करंट फ्लो होके ऐसे से ऐसे करंट आ जाएगा, ये समझना है। यानी इसमें बैरियर ज्यादा है इसलिए करंट नहीं जाएगा। अब देखो, इसमें बैरियर कम है इसलिए करंट जाएगा। अब चूंकि दोनों पैरेलल में है, ये और ये दोनों पैरेलल में है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा इसके बीच में 0.3 वोल्ट ही होगा। यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 0.3 वोल्ट ही होगा। इधर से भी 0.3 वोल्ट ही होगा, इधर से 0.3 वोल्ट ही होगा। तो प्रश्न उठता है कि यहां का पोटेंशियल कितना होगा? क्लियर है? तो अब देखो, यहां का 0 है, यहां का 15 है, तो यहां का 15 है, यहां का 15, इधर से तो करंट जाएगा नहीं, इधर से जाना है, इधर से मत जाना, इधर से जाना। तो यहां का अगर 15 है तो 15 से नीचे उतरेंगे कितना? 0.3। यहाँ 15 से नीचे उतरेंगे कितना? 0.3। तो यहाँ का 15 माइनस 0.3 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ का पोटेंशियल 15, यहाँ का 15 वोल्ट हुआ, और यहाँ का पोटेंशियल 15 में से इधर है 15, तो इधर 15 माइनस 0.3 हो जाएगा, 15 माइनस 0.3 वोल्ट। 15 माइनस 0.3 वोल्ट यहां होगा। अब क्वेश्चन में तुमको पूछेगा कि अगर जर्मेनियम को उल्टा दे, यानी जर्मेनियम डायोड को रिवर्स कर दे, तो यहां का पोटेंशियल में कितना चेंजिंग आएगा? ये इफ जर्मेनियम इज रिवर्स्ड देन, ये जो पोटेंशियल है V नॉट का ना, V नॉट चेंजेज बाय कितना से चेंज करेगा? ऑप्शन भी दे देगा, 0.2 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, 0.6 वोल्ट, कितना से चेंज करेगा? ये क्वेश्चन में दे देगा। देखो, ट्रिक बताता हूं। क्या ट्रिक बताता हूं? दोनों में अंतर जो होगा ना, उतने से चेंजिंग होगा। यहाँ 0.7 है, यहाँ 0.3 है, तो 0.4 का चेंजिंग आएगा, याद कर लेना। बना के दिखाता हूं। देखो सर्किट, ये वाला सिलिकॉन वाला है, इसको उल्टा दिए ना, इसको उल्टा दिए, इसको उल्टा दिए, ये 15 वोल्ट था ये। यस, अब इधर ये वाला रेसिस्टेंस था, इससे जुड़ा हुआ था ये। अब यहां का वोल्टेज को V नॉट डैश मान लेते हैं, ये है जर्मेनियम, तो इसमें तो कोई करंट ही नहीं जाएगा, इस बार 0 हो जाएगा। तो जो भी जाना होना होगा इधर से जाएगा, तो इसमें तो ये तो रिवर्स बायस हो गया ना, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ऑफर करेगा ना, तो इधर से कोई करंट जाएगा नहीं,
जो भी करंट होगा इधर से जाएगा। अब जब करंट इधर से जाएगा तो अब बैरियर पोटेंशियल कितना होगा इसका 0.7। तो ये अगर 15 है तो ये 15 वोल्ट होगा, यानी यहाँ 0 होगा तो ये 15 होगा, तो ये 15 होगा। जब ये 15 होगा तो 15 से कितना नीचे उतरेंगे, 15 से कितना नीचे उतरेंगे 0.7। तो यहाँ से उतरेंगे कितना 15 माइनस 0.7 उतरेंगे, तो वही यहाँ का वही रहेगा, सेम वायर सेम पोटेंशियल 15 माइनस 0.7। तो चेंज कितना होगा, चेंज बराबर V नॉट माइनस V नॉट डैश, यानी इसमें से इसको घटाएंगे तो ये तो सेम है ना, तो 0.4 वोल्ट हो गया। याद कर लेना, इसका आंसर ही याद कर लो, इसका आंसर ही याद कर लो, आएगा टिक लगा देंगे। ये सब हमारे पॉकेट में रहना चाहिए, पॉकेट में रहने का मतलब सवाल आएगा टिक लगा देंगे। अरे एक नए तरह का फिजिक्स पढ़ रहे हैं हम लोग पढ़ रहे हैं कि सवाल आएगा टिक लगाएंगे, ये सीखना है तुमको। ये नहीं कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले से रेडी होके जाना है, सब कुछ सीख के जाना है। यस, नेक्स्ट देखो, कुछ सवाल कराएंगे ना, सब फंडा क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एग्जाम्पल से फंडा क्लियर होगा तो आगे सवाल बनाना आसान हो जाएगा हम लोगों के लिए। तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या सोचेंगे, क्या होगा, पावर दे देगा, पावर दे देगा, बोलेगा कितना करंट जाएगा। समझ में आ रहा है, पावर दे दिया है 20 मिली वोल्ट, तो कह रहा है कि इसमें करंट का वैल्यू कितना होगा, और बोलेगा इसमें ये रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। यहाँ पावर दे दिया है, यहाँ 4.5 वोल्ट का सेल लगा दिया है। तो इस तरह के सवाल को कैसे सोचेंगे, तो याद रखना P बराबर V इंटू आई होता है, तो I इज इक्वल टू P बाय V कर देंगे। 20 मिली वोल्ट था, अब वोल्टेज यहां पर 0.5 है, ये 40 मिली एम्पियर हो गया, ऊपर जाएगा ना 40 मिली एम्पियर हो गया, तो यहां से करंट आ गया मेरा 40 मिली एम्पियर। अब ये R बराबर क्या होगा, R बराबर बड़ा आसान है, देखो यहां का वोल्टेज को तुम 0 मान लो, चलो मान लिए यहां का 0 मानेंगे तो यहां का कितना होगा 4.5, यहां कितना होगा 4.5 वोल्ट, यहां का 4.5 होगा तो ये तो ऐसे चलेगा ना, तो कितना नीचे उतरेंगे 0.5, तो 4 वोल्ट हो जाएगा, तो यहाँ का 4 वोल्ट, यहाँ का 4 वोल्ट, यहाँ का 4 वोल्ट, यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 4 वोल्ट का हो गया। तो R बराबर V बाय आई कर देंगे, V बराबर आई आर, R बराबर V बाय आई कर देंगे, धीरे धीरे एक्सपर्ट बन जाओगे। R बराबर V बाय, कैसे कैसे हम सोच रहे हैं ना वो सब ध्यान देना, प्रैक्टिस करेंगे तुम भी उस्ताद बन जाओगे। R बराबर V बाय, V बराबर 4 है और I बराबर 40 मिली एम्पियर, तो इस तरह से R का वैल्यू आ जाएगा, जो भी होगा आ जाएगा, 1/10 किलो ओम हो जाएगा, यानी 100 ओम हो जाएगा। अब हम लोग किसी भी सवाल को बनाने के लिए रेडी हो गए हैं, कोई भी सवाल हो तुरंत बना देंगे। देखना चाहोगे, चलो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम प्रैक्टिस। अगर कोई दिक्कत है तो वीडियो को एक बार पीछे से फिर देख लेना है ताकि हमारा स्पीड सही रहे। तो चलो आगे, ये सवाल देखो, पहले पढ़ लो ठीक से, जेईई में 2021 में पूछा हुआ है, पढ़ लिया। द सर्किट कंटेन्स 2 डायोड ईच विथ ए फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 50 ओम, यानी इसका भी फॉरवर्ड रेसिस्टेंस 50 ओम है, इसका भी 50 ओम है, विथ इनफाइनाइट रिवर्स रेसिस्टेंस। देखो डायोड का रेसिस्टेंस दिया हुआ है 50 ओम, इसका मतलब डायोड आइडियल नहीं है, रियल है। इफ द बैटरी वोल्टेज इज 6 वोल्ट, द करेंट थ्रू द 120 ओम रेसिस्टेंस क्या होगा, यानी इसमें करंट कितना होगा ये निकालना। अब देखो ये तो रिवर्स बायस हो गया, तो इसमें तो करंट जाने से रहा, कोई करंट नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इधर से जो करंट आएगा सीधे इधर जाएगा और ऐसे होते हुए
इस रास्ते से इधर आएगा, क्योंकि इस रास्ते में करंट ही नहीं जाएगा ना, ये ओपन सर्किट हो गया, बोले थे ना ये ओपन सर्किट होगा, तो इधर से करंट ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। तो I बराबर क्या होगा, नेट ईएमएफ देखो कितना हो गया, इसमें V भी नहीं दिया हुआ, R दे देगा तो V भी नहीं देगा, बोले थे ना। तो यहाँ 6 हो गया, टोटल 6 और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितना होगा, रेजिस्टेंस कितना होगा 50, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 50 ओम, 50 प्लस 130 180 180 करो ना, 50 प्लस 130 प्लस 120 यानी 6/300 यानी 3 दूना 6, 20 मिली एम्पियर हो जाएगा ना। कैसे वो समझ में आया? नहीं, एगो सुना यहाँ डाल दिए, एगो सुना यहाँ डाल दिए, 1000 यहाँ रह गया, 3 गुना 20 ये चल गया ऊपर 20 मिली एम्पियर। यस, बन गया। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट ये सवाल देखो, वीडियो को पॉज करके पढ़ना है, पहले पूरी बात सुनो तब पॉज करना, उसके बाद मुझे बताओगे कि कौन सी फीलिंग तुझे आ रही है। एक है ये वाला रोने वाला और एक है हंसने वाला, कौन सी फीलिंग्स आ रही है वो बताओगे कमेंट सेक्शन में, बोलो क्या होगा। वही क्वेश्चन है, पहले यहां का वोल्टेज, इसको अगर रिवर्स कर देंगे तो यहां का वोल्टेज में कितना चेंजिंग है, वही लिखा हुआ, जर्मेनियम सिलिकॉन डायोड स्टार्ट कंडक्टिंग 0.3 वोल्ट 0.7 वोल्ट रिस्पेक्टिवली, मतलब ये 0.3 पर कंडक्ट करना शुरू करता है, ये 0.7 पर शुरू करता है, यानी उससे पहले ये कंडक्टिंग नहीं नॉन कंडक्टिंग होता है, बोले थे ना, यानी 0.3 पर ये कंडक्टिंग हो जाएगा और ये 0.7 पर कंडक्टिंग होगा। क्वेश्चन को भी समझना है, ये जब 0.7 होगा ना तब कंडक्टिंग होगा, तब करंट जाएगा, और ये जब 0.3 हो जाएगा तब कंडक्टिंग होगा। तो पहले ये कंडक्टिंग होगा, जब ये कंडक्टिंग होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 0.3 का हो जाएगा, तब ये नॉन कंडक्टिंग रहेगा, इसलिए करंट इधर नहीं जाके इधर जाएगा, सब पता है हम लोगों को। कहता है इफ जर्मेनियम डायोड कनेक्शन आर रिवर्स्ड, याद आ गया, द वैल्यू ऑफ V नॉट चेंजेज बाय, ये कितना से चेंज करेगा, सब हम लोगों को पता है। ये कैसे लगा दिए ना, अभी तो कुछ देर पहले पढ़े थे। याद आ गया सर, तो मजा भी आया होगा। चलो कुछ और सवाल का मजा लेते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को पहले पढ़ के समझते हैं हम लोग। कहते हैं द गिवन सर्किट हैज 2 आइडियल डायोड्स। अच्छा, बोले थे ना जब आइडियल रहेगा तो बोल देगा, जब रियल होगा तो नहीं बोलेगा, तब बोलेगा ये सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है या रियल डायोड है, ये भी बोल देगा। कभी कभी ये नहीं बोलेगा कि रियल डायोड है, बोलेगा सिलिकॉन डायोड है, जर्मेनियम डायोड है, तो समझना है रियल डायोड है। आइडियल रहेगा तो लिख देगा। चलो, कनेक्टेड एज शोन इन फिगर बिलो, करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R1, इसमें कितना करंट जाएगा ये पूछ रहा है, देखो यहां अगर 0 वोल्ट मानेंगे तो यहां 10 वोल्ट हो जाएगा, तो यहां 0 तो यहां भी 0 वोल्ट, यहां भी 0 वोल्ट, यहां 10 है, यानी यहां हाई है यहां लो है, इसको देखोगे तो ये तो बंदा गया, रिवर्स बायस हो गया, खत्म, ये बेकार हो जाएगा, ये वाला क्या होगा, बेकार है, बेकार होगा तो काट के हटा दोगे, क्या हो जाएगा, बेकार, कोई काम का नहीं है। जिसमें करंट नहीं जाता है ना वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, जान लो आज, जिसमें करंट नहीं जाएगा वो हमारे लिए बेकार, तो ये बेकार क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, ये फॉरवर्ड है बायस है, इसमें करंट जाएगा, यानी इधर से जो करंट आएगा ना सारा करंट इधर से बह जाएगा। ये 10 है, ये 10 है, ये 0 है, 10 और 0 के बीच में 2 2 4 ओम है, तो I बराबर कितना होगा 10 और डिवाइडेड बाय 4, 2.5 एम्पियर। यस, नेक्स्ट, अब इसी सवाल को देखो, एम्स 2017 और नीट 2012 में पूछा हुआ है, ठीक से समझो पहले क्वेश्चन को। कहता है 2 आइडियल, फिर देखो आइडियल है तो बोल दिया है, रियल होगा तो नहीं बोलेगा, बोलेगा सिलिकॉन डायोड है,
जर्मेनियम डायोड। क्वेश्चन का की पॉइंट समझ में आ रहा है? वेरी गुड। आर कनेक्टेड टू ए बैटरी एज शोन इन द सर्किट, द करंट सप्लाइड बाय द बैटरी इज। बैटरी के द्वारा कितना करंट सप्लाई करेगा ये निकालना। अब देखो ये 5 वोल्ट है ना, यानी इसमें डिफरेंस है 5 का। अगर इधर को 0 वोल्ट मान लोगे तो इधर का 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का 5 वोल्ट हो जाएगा, यहाँ का भी 5 वोल्ट हो जाएगा। सेम वायर सेम पोटेंशियल, यहाँ का 0, यहाँ का 0। अच्छा ये तो रिवर्स बायस और ये फॉरवर्ड बायस, ये तो गया काम से। क्यों गया काम से? जो होता है रिवर्स बायस, देखो ना ये हाई है ये लो है, जो होता है रिवर्स बायस उसमें करंट नहीं जाता है, क्योंकि आइडियल डायोड के केस में चाहे रियल हो, दोनों ही केस में रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, तो उसमें करंट कहाँ से जाएगा? तो ये क्या होगा? बेकार हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। जब ये किसी काम का नहीं है तो सारा का सारा करंट इधर से ऐसे चला जाएगा, नहीं? तो ये आई बराबर क्या हो जाएगा? मैंने बताओ, खुद से बनाओगे, वीडियो को पॉज करो, आंसर दो, ताकि बनाने का जो सुकून होता है ना वो मिलेगा। कहते हैं हजारों सुकून छोड़ने पड़ेंगे एक जुनून के लिए। आई बराबर क्या होगा? भी, ने देखो ना, भी बाय आर। आर कितना है? 10, तो 0.5 एम्पियर हो जाएगा। एक ही तो ऑप्शन है। अब अगला सवाल को ठीक से समझो। अब ये देखो, इसका कॉन्सेप्ट तुमको बताएं कि नहीं बताया है, याद करो। तो पहले क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसका पावर दिया हुआ है और इसमें वोल्टेज दिया हुआ 0.5। द डायोड यूज्ड इन द सर्किट शोन इन द फिगर हैज ए कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप 0.5 वोल्ट। ये देखो इसमें वोल्टेज ड्रॉप दिया हुआ 0.5 वोल्ट, यानी ऐसे होगा, ऐसे याद रहे। एट ऑल करेंट्स, यानी हर करंट पर यही रहेगा। एंड मैक्सिमम पावर रेटिंग, अच्छा पावर रेटिंग अगर मैक्सिमम दिया है तो मैक्सिमम करंट निकल जाएगा इसका 100 मिलीवाट्स। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ ए डायोड फॉर ऑब्टेनिंग मैक्सिमम करंट। यानी ये अगर मैक्सिमम रहेगा तो P बराबर V इंटू आई हुआ ना, तो ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब I मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहां से I बराबर निकल जाएगा ना, I बराबर I का जो मैक्सिमम वैल्यू है 100 मिली, मिली मतलब 10⁻³ अब बटे V बराबर 0.5 कर देंगे, तो यहां से मेरा I मैक्स आ जाएगा ना। कितना हो जाएगा? 1.1 दे देंगे तो 5 गुना 20, 200 गुना 10⁻³ यानी 200 मिली एम्पियर हुआ। अब पूछ रहा है आर का वैल्यू। आर का कैसे होगा? आर का वैल्यू तो देखो यहां से यहाँ 1.5 का अंतर है, यहाँ 0.5 का, तो यहाँ का अंतर कितना होगा? 1 वोल्ट का अंतर होगा। ऐसे भी समझो ना, यहाँ अगर 0 होगा, 0 होगा, यहाँ अगर 0 होगा तो 0 होगा तो यहाँ 0.5 हो जाएगा ना। यहाँ अगर 0 होगा, यहाँ अगर 0 हुआ तो यहाँ 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ भी 1.5 हो जाएगा, तो यहाँ 1.5, यहाँ 0.5, तो 1 वोल्ट का अंतर हुआ। फिर से समझो, यहाँ अगर 0 है तो देखो ये हाई है, ये लो है, तो यहाँ से यहाँ ज़्यादा कितना है? 0.5, तो यहाँ 0 है तो 0.5, यहाँ अगर 0 है तो यहाँ 1.5, यहाँ 1.5, सेम वायर सेम पोटेंशियल, और यहाँ अगर 1.5 तो यहाँ 0.5, तो अंतर हुआ 1 वोल्ट का। तो R बराबर V बटा I कर देंगे। V बराबर 1 बटा I बराबर 200 मिली मतलब 10⁻³ यानी ऊपर चल जाएगा 1000, 1000 बटा 200, 5 ओम आया। नहीं दिख रहा था क्या? चलो खुद से बना लो, और क्या। तो जैसे जैसे सवाल बनाओगे, सवाल का की पॉइंट समझ में आते जाएगा और कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा। लेकिन थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हैंड रिटेन नोट्स को एक बार खुद से पढ़ लोगे, यस, साथ में रखना हमेशा, चिपका के शरीर से, हाँ, और एक एक लाइन को याद कर लेना, एक एक लाइन को देखना, एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अब आगे का क्वेश्चन देखो, इस सवाल को देखो ध्यान से।
एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, सीट में हम लोग का 45 नंबर है। ये लास्ट क्वेश्चन बताता हूँ, इसके बाद तुमको 45, 46, 47, 48, 49, 50, 50 तक होमवर्क रहेगा, जरूर बना के आओगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है कि डायोड जो है ना फॉरवर्ड बायस में इतना वोल्टेज रखता है, यानी VB जो है 0.3 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे 0.3 वोल्ट हो गया। याद रखना, इधर हाई इधर लो, इससे इधर हाई इधर लो कर देना। ए से बी ये तो हमारे लिए बेकार है ना, बाहर हो गया ना सर्किट से, ये हमारे लिए बेकार है। काहे बेकार है, ब्रांच इसका कोई क्लोज सर्किट नहीं बना हुआ है, इसलिए ब्रांच से बाहर हो गया। क्लोज सर्किट रहता है तभी करंट जाता है या किसी काम का होता है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी VA माइनस VB निकालना है। ये तो तुरंत हो जाएगा। VA माइनस VB, इसमें करंट भी शायद दिया हुआ है, इसमें करंट का वैल्यू दिया हुआ है I बराबर, सीट को देख लो, 0.2 मिली एम्पियर, 0.2 मिली एम्पियर। तो VA माइनस VB बराबर आसानी से निकल जाएगा। देखो यहां से यहां I इंटू आर करेंगे, I मिली मतलब 10⁻³ I इंटू आर बराबर 5 किलो, किलो मतलब 10⁻³ I इंटू आर यहाँ से यहाँ हुआ, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कितना होगा, 0.3 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ जाएंगे तो 0.3, फिर यहाँ से भी वही हाल होगा, जो इतना जिसका जितना है 0.3 गुना 10⁻³ 5 इंटू 10⁻3। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये तो गया काम से, 5 दूना 10, 1 बच गया, ये 5 दूना 10 1 प्लस 0.3, ये भी 1, यानी 2.3 वोल्ट। यस, तो कुछ कुछ सवाल बनना स्टार्ट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बना दूं क्या, होमवर्क छोड़ देता हूं, तो खुद से बनाना। चलो, अगर JEE या नीट की तैयारी कर रहे हो और चाहते हो कि सवाल जल्दी जल्दी बने, तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो उसका समाधान है हमारे ऐप पर, वहां जाओ, ले लो मजा, ले लो मजा।